दोस्तों स्वागत है आपका एग्जाम पार यूट्यूब चैनल में। आज की क्लास में आप सभी के लिए लेकर आए हैं हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। सभी लोग वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। रोज आप सभी के लिए क्लास लाई जाती है रात्रि में 10 बजे। हिंदी साहित्य में 6000 वस्तुनिष्ठ प्रश्न की पीडीएफ अगर आपके लिए परचेस करना है, अभी मात्र 200 रुपए में ये पीडीएफ मिल जाएगी। 9399553966 पर आप संपर्क करिएगा। ये पीडीएफ आप सभी के लिए उपलब्ध है। हिंदी साहित्य में 215 कवियों और लेखकों का संपूर्ण जीवन परिचय वाली पीडीएफ भी 200 रुपए में है। ये दोनों पीडीएफ अभी आप सभी के लिए 300 रुपए में मिल जाएंगे। और अगर आपके लिए हिंदी साहित्य में ये गद्य साहित्य पद्य साहित्य की बुक मंगवाना है तो आप सभी के लिए 1300 रुपए में ये दोनों बुक उपलब्ध हैं, जिसमें आपका पूरा हिंदी साहित्य अभी आप सभी के लिए मिल जाएंगे, जिसमें आपके लिए दोनों जो है गद्य साहित्य और पद्य साहित्य पूरा कंप्लीट कवर हो जाएगा विस्तृत और क्रमबद्ध तरीके से। तो जिनके लिए बुक या पीडीएफ जो ही मंगवाना है एक बार संपर्क अवश्य करिएगा। आज का पहला क्वेश्चन है, रामदरस मिश्र किस विश्वविद्यालय में प्रोफेसर रहे हैं? कलकत्ता, जबलपुर, दिल्ली, आगरा में। इन 4 विकल्पों में से आप सभी के लिए बताना। 84वां क्वेश्चन है, रामदरस मिश्र किस विश्वविद्यालय में प्रोफेसर रहे हैं? तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है 84 में दिल्ली। सी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है दिल्ली। जिन्होंने भी बताया है उनका यहाँ पर सही आंसर है। रामदरस मिश्र की रचना है पड़ोस की खुशबू की विधा क्या है? किस विधा की रचना मानी जाती है? उपन्यास है, कहानी संग्रह है, संस्मरण है, नाटक है। क्वेश्चन नंबर 85 में आप सभी लोग सही आंसर चयन करेंगे। बताइएगा रामदरस मिश्र की रचना पड़ोस की खुशबू की विधा क्या है, ये आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है ये संस्मरण विधा की रचना मानी जाती है। क्या है? संस्मरण। आप सभी का यहाँ पर सही आंसर। सी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। हरिशंकर परसाई की रचना जैसे उनके दिन फ्री की विधा क्या है? उपन्यास है, नाटक है, कहानी संग्रह है या फिर संस्मरण है? बताइएगा तनु जी, गायत्री जी, भैरव सिंह जी, क्या होगा आप सभी का सही आंसर? हरिशंकर परसाई की रचना जैसे उनके दिन फ्री विधा बताने किस विधा की रचना मानी जाती है? तो आप सभी का यहाँ पर 86 में सही आंसर होगा ये कहानी संग्रह है। विकल्प आप सभी का यहाँ पर सी वाला जो विकल्प है कहानी संग्रह वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर दिया गया है, छायावादी कवियों में महादेव वर्मा रहस्यवादी मानी जाती है, तो नई कविता में रहस्यवादी कौन माने जाते हैं? बताइए। विजय देव नारायण शाही, लीलाधर जगुड़ी, या फिर हरिनारायण व्यास या फिर मलियज। 87 में चयन करना है। छायावादी कवियों में महादेव वर्मा रहस्यवादी मानी जाती है, तो नई कविता में रहस्यवादी कौन माना जाता है? राजीव जी बताइएगा, चयन करना है आप सभी के लिए। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा विजय देव नारायण शाही। ये वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। विजय देव नारायण शाही जिन्होंने भी बताया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, मोहन राकेश के किस नाटक में महाकवि कालिदास के अंतः संघर्ष का चित्रण है? आषाढ़ का एक दिन, लहरों की राजहंस, पैरतले की जमीन, आदि अधूरे। ये नाटक हैं किनके? मोहन राकेश के नाटक दिए गए। ये चारों नाटक बहुत ही महत्वपूर्ण नाटक हैं, लेकिन किस नाटक में महाकवि कालिदास के अंतः संघर्ष का चित्रण है? तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा 89 में विकल्प नंबर 1 सही आंसर, आषाढ़ का एक दिन। आषाढ़ का एक दिन आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। ये वाला विकल्प जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, इनमें से कौन सा यात्रा संस्मरण मोहन राकेश द्वारा रचित है? 90 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। तना हुआ इंद्रधनुष, भोर का सपना, आखिरी चट्टान तक, खंडित यात्राएं। 90 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है क्या होगा आप सभी का सही आंसर। प्रमोद जी बताइएगा, चयन करिएगा कि इनमें से कौन सा यात्रा संस्मरण मोहन राकेश द्वारा रचित है। नवीन जी, पूजा भट्ट जी, आप सभी का
पर सही आंसर है पूजा भारती जी। विकल्प नंबर आप सभी का यहाँ पर बी वाला विकल्प नहीं, सी वाला विकल्प जो है सही आंसर है। आखिरी चट्टान तक है, आखिरी चट्टान तक आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 91 है। एक धनी व्यक्ति का बयान, कहानी के रचनाकार कौन माने जाते हैं? 91 में सही आंसर चयन करना है। एक धनी व्यक्ति का बयान, कहानी के रचनाकार निर्मल वर्मा है, राजेंद्र यादव है, अमरकांत है, मोहन राकेश है। इनमें से आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है कौन सा विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा, बताइएगा। ये कहानी बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक धनी व्यक्ति का बयान, कहानी के रचनाकार कौन माने जाते हैं? तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, ये कहानी अमरकांत जी जो है उन्हीं की कहानी मानी जाती है। सी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, अमरकांत आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 92 कृष्णा सोबती के किस उपन्यास को स्त्री लेखन का प्रस्थान बिंदु कहा जाता है? 92 में बताना है, ए लड़की, यारों की यार, मित्रों मरजानी या फिर तीन पहाड़, बताइएगा, चयन करिएगा। क्वेश्चन यहाँ पर महत्वपूर्ण है। इनमें से आपके लिए बताना, कृष्णा सोबती के किस उपन्यास को स्त्री लेखन का प्रस्थान बिंदु कहा जाता है? 92वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। 92 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? तो मित्रों मरजानी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। मित्रों मरजानी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। सी वाला विकल्प जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 93, विद्यानिवास मिश्र के किस निबंध में किस निबंध में आप सभी के लिए बताना कि लौकिक की भारतीय जीवन सम्मत परिभाषा और उनके अभिव्यक्ति का वर्णन है। विद्यानिवास मिश्र के किस निबंध में लौकिक की भारतीय जीवन सम्मत परिभाषा और उनके अभिव्यक्ति का वर्णन है? थोड़ी सी जगह दें, लोक और लोक का स्वर, या फिर रहीमन पानी राखिए या सपने कहाँ गए। क्वेश्चन नंबर 93 में सही आंसर बताना है। 93 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? तो विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है 93 में, जिन्होंने भी लोक और लोक का स्वर चयन किया है, बी वाला विकल्प वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। लोक और लोक का स्वर आप सभी का सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 94, मैं पगडंडी के कठिनतम मोड़ पर तुम्हारी प्रतीक्षा में अड़ग खड़ी हूँ कनु मेरे। धर्मवीर भारती, ये पंक्ति जो है धर्मवीर भारती के किस काव्य से ली गई है? कनुप्रिया, ठंडा लोहा, अंधा योग, सपना बीबी। क्वेश्चन नंबर 94 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है क्या होगा सही आंसर में? पगडंडी के कठिनतम मोड़ पर तुम्हारी प्रतीक्षा में अड़ग खड़ी हूँ कनु मेरे। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है कनु मेरे से आप यहाँ पर जो है समझ सकते हैं कनुप्रिया जो है, कनुप्रिया से पंक्तियां ली गई, धर्मवीर भारती जी की रचना है कनुप्रिया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 95 है। किस उपन्यास के धर्मवीर भारती, किस उपन्यास के लिए धर्मवीर भारती को व्यास सम्मान दिया गया है? वह उपन्यास बताने, सपना अभी भी, गुनाहों का देवता, सृष्टि का आखिरी आदमी, आवाज का नीलाम, बताइए। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 95 दिया गया है। धर्मवीर भारती के लिए व्यास सम्मान दिया गया किस उपन्यास के लिए? तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है विकल्प नंबर 1 आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा, सपना अभी भी। ये वाला विकल्प जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, सपना अभी भी, अनवीर जी, नवीन जी। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर 96वां क्वेश्चन है, कुंवर नारायण के अपने सामने काव्य का प्रकाशन कब हुआ है? 96 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है 1974, 1981, 1979, 1972 में। कुंवर नारायण के अपने सामने काव्य का प्रकाशन कब हुआ है? 96वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा 96 में विकल्प नंबर आप सभी का यहाँ पर सी सही आंसर। 1979 जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर 1979 कुंवर नारायण का एक काव्य है अपने सामने। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 97 दिया, लक्ष्मी नारायण लाल के किस नाटक में अराजकता, अनैतिकता एवं भ्रष्टाचार का चित्रण है?
97 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है। बताइएगा अब्दुल्ला दीवाना, मिस्टर अभिमन्यु, सगुन पंक्षी, सूर्यमुख, इनमें से बताना है कौन सा विकल्प आपका सही आंसर होगा। वंदना जी, पारो जी और अंबिका जी, तो आप सभी का यहाँ पर 97 में सही आंसर होगा। लक्ष्मी नारायण लाल के किस नाटक में अराजकता, अनैतिकता, भ्रष्टाचार का चित्रण है? तो अब्दुल्ला दीवाना आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। ये वाला विकल्प जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर दिया गया है 98वां क्वेश्चन है, पागल कुत्तों का मसीहा उपन्यास का प्रकाशन कब हुआ है? 98 बताना है 1989, 1981, 1977, 1988। पागल कुत्तों का मसीहा बताइएगा, ये उपन्यास का प्रकाशन बताना है आप सभी के लिए। साधना जी, आप सभी का यहाँ पर सही आंसर 1977 होगा सही आंसर। विकल्प नंबर सी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। 1977 आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 99 दिया गया है, इनमें से कौन सी कहानी शिव प्रसाद सिंह की नहीं है? 99 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है, बताइए ताड़ी घाटी का फूल या कंकर भय पलाश, सितंबर की एक शाम या फिर हाथ का दाग। 99 में आप सभी लोग बताएंगे इनमें से वह कहानी जो शिव प्रसाद सिंह की नहीं है। नहीं, आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है, तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है सितंबर की एक शाम। सी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। सितंबर की एक शाम आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन आप सभी का यहाँ पर स्व की रघुवीर सहाय के किस काव्य में एक अनाहत जिजीविषा, मध्यवर्गीय जीवन का दबाव और लोकतंत्र की विडंबनाएं चित्रित हैं? क्वेश्चन नंबर 100 में आप सभी के लिए बताना है, लोग भूल गए हैं, हंसो हंसो जल्दी हंसो, सीढ़ियों पर धूप में, आत्महत्या के विरुद्ध। क्वेश्चन नंबर 100 में आप सभी के लिए बताना है। बताइए रघुवीर सहाय के किस काव्य में एक अनाहत जिजीविषा, मध्यवर्गीय जीवन का दबाव और लोकतंत्र की विडंबनाएं चित्रित हैं? तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है सीढ़ियों पर धूप में। विकल्प नंबर सी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, सीढ़ियों पर धूप में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 101 है, इनमें से कौन सा निबंध निर्मल वर्मा का नहीं है? 101 में आप सभी के लिए बताना है और वीडियो को लाइक भी कर लीजिएगा सभी लोग। वीडियो को लाइक जिन्होंने अभी तक नहीं किया है लाइक करते जाइएगा। और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या है ये बताना है, इनमें से कौन सा निबंध निर्मल वर्मा का नहीं है? तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा रास्ता इधर से। विकल्प आप सभी का यहाँ पर सी सही आंसर होगा, रास्ता इधर से आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा क्या दिया गया है, सितंबर की एक शाम जो है निर्मल वर्मा जी की एक कहानी मानी जाती है। सितंबर की एक शाम, छोटे छोटे ताजमहल कहानी का प्रकाशन कब हुआ है? बताइएगा, छोटे छोटे ताजमहल। क्वेश्चन यहाँ पर महत्वपूर्ण दिया गया है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, राजेंद्र यादव जी की रचना मानी जाती है छोटे छोटे ताजमहल, और इसका प्रकाशन माना जाता है 1967, 1969, 1961, 1964। आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा छोटे छोटे ताजमहल कहानी का प्रकाशन माना जाता है 1900। विकल्प क्या होगा सही आंसर? 1961 आपका सही आंसर है। सी वाला विकल्प जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, मन्नू भंडारी का प्रथम कहानी संग्रह कौन सा माना जाता है? प्रथम पूछ लिया गया, यही सच है, मैं हार गई, एक प्लेट सैलाब या त्रशंकु। इनमें से आप सभी लोग बताइएगा मन्नू भंडारी का प्रथम कहानी संग्रह
103 का सही आंसर है मैं हार गई। मैं हार गई बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। मैं हार गई आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया, श्रीकांत वर्मा को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 1973 को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तुलसी सम्मान, कुमारन आसान पुरस्कार, शिखर सम्मान, सलाका सम्मान। 104 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है। बताइएगा श्रीकांत वर्मा जी को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 1973 में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा अंशु जी, विकल्प नंबर 1 तुलसी सम्मान आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। तुलसी सम्मान सही आंसर होगा। काटना पेड़ पदम पंखुरी की धार से नामक उपन्यास कब प्रकाशित हुआ है? 105 में आप सभी के लिए बताना है। 2015 में, 2016 में, 2010 में, 2018 में। काटना पेड़ पदम पंखुरी की धार से नामक उपन्यास कब प्रकाशित हुआ है? तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर 105 में। 2010 आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। सी वाला विकल्प जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है 2010। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6, प्रभा खेतान ने फ्रांसीसी लेखक सिमोन द बोवा की पुस्तक दी सेकंड सेक्स का हिंदी अनुवाद किस नाम से किया है? अग्नि संभवा या अपरिचित हो जाले, छिन्नमस्ता, स्त्री उपेक्षिता। 106 का सही आंसर बताइए। 106 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है। प्रभा खेतान ने फ्रांसीसी लेखक सिमोन द बोवा की पुस्तक दी सेकंड सेक्स का हिंदी अनुवाद किया है किस नाम से? स्त्री उपेक्षिता। आप सभी का यहाँ पर डी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 7 है। सूर्यवाला को साहित्यिक योगदान के लिए कौन सा पुरस्कार दिया है? सूर्यवाला जी को घनश्याम दास पुरस्कार या फिर सर्राफ पुरस्कार, प्रियदर्शिनी पुरस्कार, उपर्युक्त सभी। इनमें से आप सभी के लिए चयन करना है। 7 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? 7 में सही आंसर चयन करना है। तो आप सभी का यहाँ पर उपर्युक्त सभी पुरस्कार जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। उपर्युक्त सभी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होंगे। अगला क्वेश्चन है, मैत्री पुष्पा को किस कहानी के लिए कथा पुरस्कार दिया गया है? बताइएगा, चिन्हार, सेंध, फैसला या सिस्टर। क्वेश्चन नंबर 8 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है। 8 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। मैत्री पुष्पा जी के लिए किस कहानी के लिए कथा पुरस्कार दिया गया है? तो 8 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है फैसला। आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। सी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। फैसला जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, किसने लिखा है? रामचरितमानस में तुलसी की करुणा समाजोन्मुख है, विनय पत्रिका में आत्मोन्मुख है। रामविलास शर्मा ने, उदय भानुशाली ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, रामचंद्र शुक्ल जी ने। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 9 दिया गया है। किसने लिखा है? रामचरितमानस में तुलसी की करुणा समाजोन्मुख है, विनय पत्रिका में आत्मोन्मुख है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा 109 में विकल्प आप सभी का यहाँ पर ये वाला विकल्प आपका सही आंसर है, रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा जी जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होंगे, रामविलास शर्मा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 10 है। रामचरितमानस के पहले टीकाकार कौन थे? पंडित राम गुलाम द्विवेदी, रामप्रिया शरण दास, रामचरण दास या फिर राम सहाय द्विवेदी। 110 का सही आंसर आप सभी लोग बताएंगे। रामचरितमानस के पहले टीकाकार कौन थे? ये आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा 10 का विकल्प नंबर, जिन्होंने भी यहाँ पर रामचरण दास चयन किया है सी वाला विकल्प है, उनका यहाँ पर सही आंसर है रामचरण दास। आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर
11वां क्वेश्चन है, कहन श्याम संदेश एक मैं तुम पे आयु, कहन सबय संकेत कहूं अवसर नहीं आयु। पंक्तियों के रचयिता कौन माने जाते? 111 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है। सूरदास जी हैं, नंददास हैं, कृष्णदास हैं, परमानंद दास हैं। 111 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? दीपक जी और कनकलता जी, आप सभी का यहाँ पर अनवी जी सही आंसर होगा। कहन श्याम संदेश एक मैं तुम पे आयो, कहन सबय संकेत कहूं अवसर नहीं आयो। इन पंक्तियों के रचयिता माने जाते हैं नंददास जी। बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। नंददास जिन्होंने भी चयन किया सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, एक भय प्रेत एक मीजे मारे हाथी। पंक्ति में किसने कभी गंगे के हाथी से कुचलने की घटना का उल्लेख किया है? रहीम जी ने, कवि देव ने, रसखान, भिखारी दास। 112 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है, बताइए। सभी लोगों के कमेंट यहाँ पर देखते जा रहे हैं, बहुत बढ़िया, सभी लोग आंसर बता रहे हैं। एक भय प्रेत एक मींजे मारे हाथी। पंक्ति में किसने कभी गंगे के हाथी से कुचलने की घटना का उल्लेख किया है? तो कभी गंग जो है उन्होंने ही इस घटना का उल्लेख किया। बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। गंग कभी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होंगे। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 13 दिया है, दादू दयाल की रचनाओं का संपादन दादू दयाल नाम से किसने किया है? नरोत्तम स्वामी, परशुराम चतुर्वेदी, जगन्नाथ दास या सुंदर दास? बताइएगा, चयन करिएगा। दादू दयाल की रचनाओं का संपादन दादू दयाल नाम से किसने किया है? तो सही आंसर है परशुराम चतुर्वेदी। बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। परशुराम चतुर्वेदी आपका सही आंसर है। कवि देव या देव कवि जो है वही है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर परशुराम चतुर्वेदी सही आंसर है। केशव की काव्य कला नामक आलोचनात्मक रचना किस विद्वान ने लिखी है? केशव की काव्य कला बताइएगा। कृष्ण शंकर शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, रामकुमार वर्मा? क्वेश्चन नंबर 14 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा विकल्प नंबर 1 सही आंसर है। कृष्ण शंकर शुक्ल जी जो हैं वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होंगे। केशव की काव्य कला नामक आलोचना किस विद्वान ने लिखी है? तो कृष्ण शंकर शुक्ल आपका सही आंसर है। केशव दास की रचनाएं किस काव्य धारा से संबंधित रखती हैं? बताइएगा। भक्ति काल, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्त। 15 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है। केशव दास जी रीति काल के कवि माने जाते हैं। अब रीति काल को जो है 3 काव्य धारा में बांटा गया, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त। तो केशव दास जी की रचनाएं किस काव्य धारा से संबंध रखती हैं? 15 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। तो 15 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है रीतिबद्ध। क्या है सही आंसर? रीतिबद्ध आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। क्वेश्चन आप सभी का यहाँ पर 16 है। रहीमदास की किस रचना का प्रकाशन ब्रज रत्न दास ने कराया है? रहीम विलास, मदनाष्टक, रासपंचाध्यायी, केटुकोतुकम? 116 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। रहीमदास जी की किस रचना का प्रकाशन ब्रज रत्न दास ने कराया है? माधुरी जी, अंजना जी, अमित जी, आप सभी का यहाँ पर श्रीकांत जी सही आंसर होगा। रहीमदास जी की वह रचना कौन सी है? रहीम विलास है, जिसका प्रकाशन किन्होंने कराया? ब्रज रत्न दास जी ने। ये वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, यानी कि रहीम विलास आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। 17वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। 17वां क्वेश्चन क्या दिया गया है देखिएगा। अग्रदास जी की किस रचना में राम और उनके भाइयों का सौंदर्य वर्णन के साथ अयोध्या एवं सरयू नदी की शोभा वर्णित है? 17 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। तो उपदेश है, उपासना वावनी है, राम ध्यान मंजरी है, अष्टयाम है। यहाँ पर आप सभी के लिए बताना है क्या होगा आप सभी का सही आंसर। क्वेश्चन महत्वपूर्ण दिया गया है। मोहित जी, ज्योति जी, अग्रदास जी की किस रचना में राम और उनके भाइयों का सौंदर्य वर्णन के साथ
अयोध्या एवं सरयू नदी की शोभा वर्णित है। आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा विकल्प नंबर सी, राम ध्यान मंजरी। सी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, बिहारी जी के गुरु का क्या नाम था? बताइएगा। पुरुषोत्तम, नरहरिदास, हरिदास या फिर केशव राय। क्वेश्चन नंबर 18 में आप सभी के लिए बताना है। 18वां क्वेश्चन है, दीपमाला जी, बिहारी जी के गुरु का नाम बताना, क्या नाम था राधा जी? सभी लोग चयन करेंगे। क्वेश्चन यहाँ पर महत्वपूर्ण दिया गया है, बिहारी जी के गुरु का नाम क्या था? तो विकल्प बी वाला विकल्प जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, नरहरिदास। क्या नाम था? नरहरिदास आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर दिया गया है 18वां क्वेश्चन है। 18 में आप सभी के लिए बताना, बिहारी के बचपन का बिहारी जी का बचपन कहाँ बीता था? मथुरा में, बुंदेलखंड में या फिर जयपुर में या गुजरात में? इनमें से चयन करिएगा। बिहारी जी का बचपन कहाँ बीता था? तो आप सभी का यहाँ पर 19 में सही आंसर है, इनका बचपन बीता है कहाँ पर? बुंदेलखंड में। विकल्प आप सभी का यहाँ पर बी वाला विकल्प जो है बुंदेलखंड में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। विकल्प नंबर 2 जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, देवबड़े या बिहारी इस विवाद को जन्म देने वाले प्रथम आलोचक कौन थे? बताइएगा। पद्मसेन शर्मा थे, कृष्ण बिहारी मिश्र थे, लाला भगवान दीन थे, मिश्र बंधु थे। इनमें से आप सभी के लिए बताना है, देवबड़े या बिहारी इस विवाद को जन्म देने वाले प्रथम आलोचक कौन थे? 20वां क्वेश्चन है, और मिश्र बंधु आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। मिश्र बंधु 3 भाई थे, इन्होंने हिंदी नवरत्न एक पुस्तक लिखी थी 1910, जिसका प्रकाशन है हिंदी नवरत्न। उसी पुस्तक से, उसी आलोचनात्मक पुस्तक से देवबड़े या बिहारी इस विवाद को जो है जन्म दिया गया है। मिश्र बंधु आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होंगे। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 121 दिया गया है, राधत प्याज बिगारत राधत प्याज बिगारत नाज, न आवत लाज, करें सब भक्षण प्रभ देश पर भारी। ये पंक्ति किसकी मानी जाती है? 121 में आप सभी के लिए बताना है, विष्णुदास, अग्रदास, सुंदरदास, ध्रुवदास। 121 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। ये पंक्ति मानी जाती है किनकी? सुंदरदास जी जो है उन्हीं की पंक्ति मानी जाती है। सी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, सुंदरदास आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होंगे। क्वेश्चन नंबर 22 दिया है, मतीराम ने रसराज की रचना कब की है? क्वेश्चन नंबर 122 में आप सभी के लिए बताना है, 1701, 1663, 1690, 1681 में। 22 में आप सभी लोग चयन करेंगे, मतीराम जी ने रसराज की रचना कब की है? क्वेश्चन यहाँ पर महत्वपूर्ण दिया गया है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है विवेक जी। विकल्प नंबर आप सभी का यहाँ पर बी वाला विकल्प सही आंसर है, 1663 आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। मतीराम की रचना रसराज 1663। अगला क्वेश्चन है, महाराजा जसवंत सिंह किस राज्य के महाराजा थे? क्वेश्चन नंबर 23 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है, ये थे मेवाड़ के या फिर मेरवाड़ा या फिर मारवाड़ या फिर आमेर के। क्वेश्चन आप सभी का यहाँ पर दिया गया 23 और सही आंसर 23 में क्या होगा? महाराजा जसवंत सिंह किस राज्य के महाराजा थे? तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, ये महाराजा थे किस राज्य के? मारवाड़ आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। सी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। सी वाला विकल्प यहाँ पर जिन्होंने भी चयन किया है उनका सही आंसर है। सुखदेव मिश्र के बारे में किसने लिखा है कि वास्तव में बहुत ही पूर्ण कवि थे और आचारत्व भी इनमें पूरा था। छंद शास्त्र पर इनका सा विशद निरूपण और किसी कवि ने नहीं किया है, ये आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है।
क्या होगा सही आंसर? हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा या फिर बच्चन से है। 124वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और 124 में आप सभी का सही आंसर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी जो है उन्हीं का ये कथन माना जाता है। बी वाला विकल्प जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 25 है, कवि देव ने भवानी दत्त वैश्य के आश्रय में कौन सा ग्रंथ लिखा है? 25 में आप सभी के लिए चयन करना है, बताइएगा। क्वेश्चन आप सभी का महत्वपूर्ण दिया गया है यहाँ पर। काव्य रसायन, भवानी विलास, रस विलास, कुशल विलास, इनमें से आप सभी के लिए चयन करना है। कवि देव ने बताना है भवानी दत्त वैश्य के आश्रय में कौन सा ग्रंथ लिखा है। तो भवानी विलास आप सभी का यहाँ पर सही आंसर, बी वाला जो विकल्प है भवानी विलास वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि घनानंद ग्रंथावली का संपादन किसने किया है? 126 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम कुमार वर्मा या फिर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इनमें से आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है कौन सा विकल्प आपका यहाँ पर सही आंसर है, बताइएगा। ज्ञानानंद ग्रंथावली का संपादन किसने किया है? सतीश जी, दिनेश जी, मेधा जी, आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होंगे। सी वाला विकल्प जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। ज्ञानानंद ग्रंथावली का संपादन किया है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया, डीके जी, पद्माकर ने 16 वर्ष की आयु में किसे छंद सुनाया था जिस पर रघुनाथ राव ने 1 लाख की मुद्रा पुरस्कार स्वरूप दी थी? क्वेश्चन नंबर आप सभी का 27 दिया गया है। जयपुर नरेश अप्पा साहब, अवध नरेश हिम्मत बहादुर, जयपुर नरेश प्रताप सिंह, उदयपुर महाराणा भीम सिंह। चयन करिएगा। क्वेश्चन आप सभी का यहाँ पर महत्वपूर्ण दिया गया है। स्वीटी कुमारी जी, आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। पद्माकर ने 16 वर्ष की आयु में किसे छंद सुनाया था? तो आप सभी का सही आंसर है सागर नरेश अप्पा साहब। ये वाला विकल्प जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, सागर नरेश अप्पा साहब, आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, बालकृष्ण भट्ट का यात्रा वृत्तांत आप सभी के लिए यहाँ पर 28 में चयन करना है। सरयू पार की यात्रा, लखनऊ की यात्रा, हरिद्वार की यात्रा या फिर गया यात्रा? बालकृष्ण भट्ट का यात्रा वृत्तांत कौन सा है? तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा गया यात्रा। विकल्प आप सभी का यहाँ पर डी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा, गया यात्रा आप सभी का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारतेंदु जी के अधूरे नाटक सती प्रताप को किसने पूरा किया है? बालकृष्ण भट्ट ने, राधा कृष्ण दास ने, राधा चरण गोस्वामी ने, ठाकुर जगमोहन ने। क्वेश्चन नंबर 29 आप सभी का यहाँ पर दिया गया है और 29 में भारतेंदु जी के अधूरे नाटक सती प्रताप को किसने पूरा किया है? ये आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। क्वेश्चन यहाँ पर महत्वपूर्ण दिया गया है और 29 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर इसको पूरा किया किन्होंने? राधा कृष्ण दास, आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। बी वाला विकल्प यहाँ पर जिन्होंने भी चयन किया है राधा कृष्ण दास, वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, 30वां क्वेश्चन है, भारतेंदु जी के किस नाटक में पशु बलि प्रथा का विरोध स्वर प्रकट हुआ है? 30 में आप सभी का सही आंसर है श्री चंद्रावली नाटिका या फिर वैदिक हिंसा, हिंसा न भवति, विश्वस विस्मोषदम या भारत दुर्दशा? ज्योति जी क्या होगा सही आंसर आप सभी का? भारतेंदु जी के किस नाटक में पशु बलि प्रथा का विरोध स्वर प्रकट हुआ है? तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा वैदिक हिंसा, हिंसा न भवति, आप सभी का यहाँ पर बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। वैदिक हिंसा, हिंसा न भवति आपका सही आंसर होगा।
अगला क्वेश्चन है, किसने हिंदी को अंग्रेजों द्वारा आविष्कृत भाषा कहा है? 131 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या फिर राम कुमार वर्मा, जॉर्ज ग्रियर्सन, क्या होगा सही आंसर? ज्योति जी यहाँ पर पूछ लीजिएगा क्वेश्चन, उसका जो आप जो पूछ रहे हैं वो उसके बारे में हमें थोड़ी सा जो है नॉलेज नहीं है। यहाँ पर आप बहुत सारे लोग हैं जो बता देंगे। आपका जो क्वेश्चन है यहाँ पर करिएगा लाइव चैट में, किसने हिंदी को अंग्रेजों द्वारा आविष्कृत भाषा कहा है? क्वेश्चन नंबर 131 यहाँ पर दिया गया है और जॉर्ज ग्रियर्सन आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होंगे। जॉर्ज ग्रियर्सन जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होंगे, डी वाला विकल्प है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया, प्रताप नारायण मिश्र के किस नाटक को सबसे पहले भारतेंदु ने उपन्यास के रूप में लिखने का प्रयास किया लेकिन पूरा नहीं कर पाए? 132 में अट्टी हम मीर, भारत दुर्दशा या कली प्रभाव या गौ संकट? 32 में बताना है। क्वेश्चन नंबर 32 में आप सभी के लिए चयन करना है, प्रताप नारायण के किस नाटक को सबसे पहले भारतेंदु जी ने उपन्यास के रूप में लिखने का प्रयास किया लेकिन पूरा नहीं कर पाए? हटी हम्मीर आप सभी का यहाँ पर ये वाला विकल्प जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। हटी हम्मीर आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर आप सभी का 33 है कि अमृतलाल नागर का अपने साहित्यकार मित्रों के साथ बिताए क्षणों का संस्मरण कौन सा है? 33 में बताइए। चयन करिएगा, जिन्होंने मुझे रचा या फिर जिनके साथ जिया, कुछ नीति कुछ राजनीति या चेतना के बिंब। अमृतलाल नागर का अपने साहित्यकार मित्रों के साथ बिताए क्षणों का संस्मरण कौन सा है? तो जिनके साथ जिया ज्योति जी आप यहाँ पर बताइए क्या क्वेश्चन लिखिएगा, तो सभी लोग जो है उसके बारे में बता देंगे। क्या है एक बार लिखिएगा क्वेश्चन अपना, कि अमृतलाल नागर का अपने साहित्यकार मित्रों के साथ बिताए हुए क्षणों का संस्मरण जिनके साथ जिया, आपका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया, 20 में साइनी का बाल साहित्य कौन सा है? दूध बतासा, बंदर का ब्याह, गुलेल का खेल, मिर्च मसाला? क्वेश्चन नंबर 34 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। इसमें साइनी का बाल साहित्य कौन सा है? तो 34 में गुलेल का खेल आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। सी वाला विकल्प जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। गुलेल का खेल आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। डॉक्टर नगेंद्र ने किस काव्य धारा को निश्चल आत्माभिव्यक्ति का काव्य कहा है? 135 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है, बताइए। छायावाद, रीति काव्य, प्रयोगवाद, प्रगतिवाद? क्वेश्चन नंबर 35 में सही आंसर बताना है। डॉक्टर नगेंद्र ने किस काव्य धारा को निश्चल आत्माभिव्यक्ति का काव्य कहा है? और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा विकल्प नंबर बी, यानी कि आप सभी का यहाँ पर रीति काव्य आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। रीति काव्य जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। बहुत बढ़िया। तो इस प्रकार जो है अपनी आज की क्लास में बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास क्वेश्चन थे। 10 बजे रोज आप सभी लोग समय से नहीं जुड़ते हैं, तो सभी लोग जो है समय से जुड़ जाया करें। और अगर आपके लिए हिंदी साहित्य में 6000 वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर की पीडीएफ मंगवाना है किसी के लिए,
तो ये पीडीएफ आप सभी के लिए उपलब्ध है। जिनके लिए ये पीडीएफ मंगवाना है, अभी मात्र 200 रुपए की पीडीएफ है। 9399553966 पर आप संपर्क करिएगा। और हिंदी साहित्य में 215 कवियों और लेखकों का संपूर्ण जीवन परिचय वाली पीडीएफ मात्र 200 रुपए की है। तो जिनके लिए पीडीएफ या बुक मंगवाना है तो आप संपर्क कर लीजिएगा। ये बुक और पीडीएफ आप सभी के लिए 300 रुपए में मिल जाएंगी। जिनके लिए बुक पीडीएफ मंगवाना है आप सभी के लिए उपलब्ध है। ये बुक है हिंदी साहित्य के, देखिएगा ये गद्य साहित्य पद्य साहित्य के दो बहुत ही महत्वपूर्ण बुक हैं। जिनके लिए दो बुक मंगवाना है, गद्य साहित्य और पद्य साहित्य की 1300 रुपए में ये जो है दोनों बुक आप सभी के लिए मिल जाएंगी। सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में सुबह 9:10 पर अपनी जो क्लास होती है उसमें आप सभी लोग जुड़िएगा। फिर शाम को 4 बजे अपनी एक क्लास होती है। रात्रि में 9 बजे वाली क्लास में बहुत ही कम लोग जुड़ते हैं, उसमें भी जुड़ा करें। और रात्रि में 10 बजे हिंदी व्याकरण की क्लास होती है। इन सभी क्लासों से जुड़िएगा और वीडियो को लाइक से अवश्य कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी के लिए। जय हिंद।